गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड द्वारा 2022 में जारी किया गया मॉडल सेट 5 मॉडल सेट था। उसमें से आज पहला मॉडल सेट का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि बिहार बोर्ड पूछ सकता है उसका सलूशन देखेंगे और उससे संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको भी पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें जो नया लगे उसको कॉपी में अपने लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि वो कंसेप्ट आपका जो होगा बचा हुआ मजबूत हो जाए और परीक्षा में आपको मात न दे, धोखा न दे, ठीक ना। तो कंसेप्ट पर विशेष ध्यान देना है और सवाल तो सॉल्व करना ही है। सवाल को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि ये सवाल हमें आता है, यही बच्चा गलती कर बैठता है कि सोचता क्या है कि ये सवाल हमें बन जाएगा और सॉल्व नहीं करता है। सॉल्व कीजिए तब तक जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक ना। एग्ज़ाम के पहले तक आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बार बार करना है, ठीक ना, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा मजबूत हो जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल सेट फर्स्ट, उसका क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले के दो फार्मूला आपको देख लीजिए। यह क्वेश्चन पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है कि d/dx इंटू साइन x डिग्री, ये क्वेश्चन है। इसका कहता है डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग सॉल्व करके देखिए। इसका अगर ऑप्शन लिखना चाहते हैं तो हम ऑप्शन लिख देते हैं। आप देखना चाहते हैं तो देखिए, पहला ऑप्शन है cos x डिग्री। दूसरा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है π/180 cos πx/180। ऑप्शन नंबर सी जो है π/cos x डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी 1/180 इंटू कॉस πx/180 है। ये है आपका ऑप्शन। तो इसमें से कौन सही है वो आप सही चिन्ह टिक लगा कर ऑप्शन भेज सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। सॉल्यूशन, एक बात जान लीजिए कि डिग्री माप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है π/180 गुने रेडियन में बदलने के लिए रेडियन माप का जो फॉर्मूला होता है, रेडियन माप का जो फॉर्मूला होता है कि रेडियन माप मानी डिग्री को रेडियन में बदलने के रेडियन माप का फॉर्मूला π/180 गुने डिग्री माप क्या होता है, डिग्री माप होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर 23 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 गुने 30 लिखते थे डिग्री माप। अब इसको काट लेते थे तो 6 मरतबे करता था तो π/6 बोलते थे, ठीक ना। अब देखिए 60 डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो π/180 गुने 60 लिखते थे। इस फार्मूला पर बैठा लेते थे, ये 3 मरतबे करता था और बोलते थे कि इसका 60 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे π/3। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल x डिग्री है। क्या है, x डिग्री है। इसको रेडियन में बदलेंगे तो हम क्या बोलेंगे π/180 गुने x, यानी टोटल हो जाएगा πx/180। अच्छा ऐसा क्यों किए हैं? देखिए जब भी आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और उसमें कोई वेरिएबल टर्म डिग्री में आ जाए तो उसको क्या करेंगे, डिग्री में हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। जो भी करना हो उसको रेडियन में करेंगे। तो इसको रेडियन में पहले परिवर्तित करेंगे। आप परिवर्तित करने का लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए एक दो एग्जाम्पल बता दी जो कि 11th में सीखना है, 11th का ही कॉन्सेप्ट यूज किया। तब हम x डिग्री की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, πx/180 डिग्री लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं, डिग्री में नहीं। अब देखिए तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि d/dx साइन यहाँ पर πx/180 ये लिख सकते हैं।
अच्छा, ये बात आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे कि साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस। आप देखिए एंगल कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो एंगल हमेशा सेम रहेगा। तो एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पाई एक्स बट्टे 180, ये तो हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखिए पाई एक्स अपॉन 180 का करेंगे, तब पाई बट्टे 180 तो कांस्टेंट है, तो बचेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1। यानी टोटल हम आंसर अगर बोले तो पाई बट्टे 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 आंसर आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड भी गलत है, और ये 4 नंबर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं कि उसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि डी बटे डी एक्स, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, डी बटे डी एक्स कॉस रूट एक्स प्लस 5, ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना होगा आप लोग सॉल्व करके बताइए। ठीक है, प्रयास कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कॉस रूट एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो पहला बात कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बट्टे डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ भी करेंगे अब। तो कॉस है, पहले देखिए डिफरेंशिएशन का एक ही रूल याद रखिएगा कि जो पहले है उसका पहले डिफरेंशिएशन होगा, और तब तक करेंगे जब तक डिफरेंशिएशन करते करते एक डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बचे। यानी डिफरेंशिएशन करेंगे और उसका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तब आपका डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये cos x है, तो cos x का हम क्या लिख सकते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, लेकिन यहाँ x के जगह पर क्या है, रूट एक्स प्लस 5। तो एंगल हम भी नहीं बदलेंगे, एंगल क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो माइनस साइन रूट एक्स प्लस 5। देखिए यहाँ पर एंगल सेम चलता था, तो हम यहाँ भी हम एंगल क्या कर दिए, सेम कर दिए। अब देखिए cos पहले था तो cos का हो गया माइनस साइन रूट एक्स प्लस 5। अब देखिए इसके अंदर घुसेंगे तो कौन मिला, रूट मिला। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। इस पूरे को आप सजा के लिखिएगा तो माइनस साइन रूट एक्स प्लस 5 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए और उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है डी अपॉन डी एक्स ई के पावर 3 इंटू रूट एक्स। चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया एक्सपोनेंशियल का पावर वेरिएबल, यानी एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल कहते किसे हैं, यानी कि चर घातांकी फलन किसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अचर के पावर चर को, यानी अचर के पावर चर रहेगा तो उसको बोलते हैं चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसकी पहचान ई से किया जाता है, उसका संकेत क्या लिखा रहेगा, ई लिखा हुआ। अच्छा, ई का मान कितना होता है, ई का जो मान होता है वो 2.71 कितना होता है, 8 होता है। 7 कितना होता है, 8, यानी 2.718 होता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसका पहचान जो होता है, इसकी पहचान का फंक्शन जो रहेगा ई के पावर एक्स, यानी कि ई जो एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसका मान ये होता है। ठीक है, और उसके पावर में कोई वेरिएबल रहेगा तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन को डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डैश भी लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स होता है।
देखिए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है और एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है, यानी टोटल हम बोले तो ई के पावर एक्स होगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर y बराबर हमें दे दिया गया ई के पावर ए एक्स, कितना दे दिया गया, ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, डी वाई बटे डी एक्स। तो देखिए ई के पावर कुछ भी हो, ई के पावर कुछ भी हो, उसको एक बार सेम लिखिए, उसके बाद पावर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। ई के पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार क्या कीजिएगा, सेम लिखेगा। तो ई के पावर ए एक्स है तो ई के पावर ए एक्स लिखेंगे, उसके बाद ए एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, ए आएगा। ठीक ना, ए एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ए, यानी टोटल जो होगा ए इंटू ई के पावर ए एक्स हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये रहता कि y बराबर ई के पावर x के पावर n ऐसा रहता, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन बोलते डी वाई बटे डी एक्स, क्या बोलते, ई के पावर कुछ भी उसको एक बार सेम लिखे, तो एक बार सेम लिख दीजिए ई के पावर x के पावर n। अब x के पावर n का करेंगे तो कितना आएगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा, और x का कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस टोटल को लिखेगा तो क्या लिखेगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू ई के पावर x के पावर n लिखेगा, इस तरह का होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये जो क्या लिखा हुआ, ये जो हम लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ई के पावर x के पावर 1/3, यानी कि इस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, डी बटे डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स के पावर कितना है, 1/3 है। तो देखिए ई के पावर कुछ भी हो कितना करना है, एक बार सेम लिखना है, तो एक बार सेम लिखे ई के पावर एक्स के पावर 1/3 इंटू, अब उसके बाद डिफरेंशिएशन करना उसके फंक्शन पावर वाला को, तो एक्स के पावर 1/3 का करना है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स के पावर 1/3 और एक्स के पावर 1/3 का करेंगे तो 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 माइनस 1। इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको तो लिख सकते हैं ई के पावर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 एक्स के पावर कितना, इसका घटाइएगा तो एक्स के कितना होगा, 1 माइनस 3/3, यानी पूरे को सोल्व करेंगे तो ई के पावर एक्स के ई के पावर 3 इंटू रूट कितना एक्स बट्टा में कितना 3, इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स के पावर -2/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ई के पावर घन क्यूब रूट बोलिए या घनमूल बोलिए, ठीक ना, घनमूल ऑफ एक्स और बटे 3 इंटू एक्स के पावर -2/3, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो देखते हैं वो 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है कि यह डिफरेंशिएशन करना है यदि 10 रूट अंडर 5x है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप जानते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ भी एंगल क्या है, x है, यानी एंगल बदलता नहीं है। तो यहाँ भी देखिए एंगल क्या है, रूट अंडर 5x है, तो 10 का डिफरेंस है तो हम लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर रूट अंडर 5x। अब जब देखिए रूट, अब देखिए एक बात और दिमाग में रखिएगा, रूट अंडर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू रूट अंडर fx। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये रूट का हुआ, ये जो हुआ ये रूट का डिफरेंशिएशन हुआ कि पहले कौन है, रूट है, उसके बाद fx है, तब इंटू में लिखेंगे d/dx इंटू fx, यानी कि fx का भी करेंगे, ये रूट का तो इतना हो गया, उसके बाद fx करेंगे तब यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए रूट क्या है, हम 10 का तो कर लिए, पहले इसमें कौन था 10 था, 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर, एंगल सेम रखना है तो रूट अंडर 5x, और रूट का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 5x। अब देखिए 5x का करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5x का करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको अच्छा सजा के लिखिएगा तो 5/2 रूट अंडर 5x इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर 5x, यानी इसका ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें, अच्छा इसको कुछ और किया है,
सजा के इसको क्या क्या चेंज कर दिया है, यानी कि 5 2 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर एक्स, इसको अलग अलग रूट में तोड़ दिया, इंटू सेक स्क्वायर रूट अंडर 5x। ठीक है, तो रूट अंडर देखिए पहला ऑप्शन तो गलत है, इसमें दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी को अगर अच्छा सजा कर लिखिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, सी। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है डिवर्टेड dx, ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ही लग रहा है। 1/8 इंटू एक्स के पावर 4 है, ये है इसका इंटीग्रेशन क्या डिफरेंस। इस क्वेश्चन का देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें कांस्टेंट जो है 1/8 है, तो 1/8 को बाहर निकालिए, बचेगा डिवर्टेड dx बट्टा में एक्स के पावर 4 है, ऊपर में जाएगा तो एक्स के पावर -4 बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/8 एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। उस रूप में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, -4 इंटू एक्स के पावर -4 -1, यही होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, -4/8 इंटू एक्स के पावर -5, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो -1/2 इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर बट्टा में 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है ए सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, डिवर्टेड, अगला क्वेश्चन है जो डिवर्टेड dx है, लॉग दिया गया है एक्स के पावर ए है इंटू बी के पावर एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए आप लोग पढ़े होइएगा कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, ये फार्मूला पढ़े। इसका बेस कितना है, ई है, बेस कितना है, ई रहता है, यहाँ भी बेस ई है। अब देखिए यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं डिवर्टेड dx, क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स के पावर ए प्लस लॉग बी के पावर एक्स, यानी कि इस फार्मूला पर तोड़ लिए। अब देखिए आप लोग ये भी पढ़े होइएगा कि लॉग एक्स के पावर n जो होता है वो n इंटू लॉग एक्स होता है, यानी पावर में जो कुछ भी रहता है कहाँ चलाता है, गुना में चलाता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवर्टेड dx a इंटू लॉग एक्स, ये देखिए पावर में एक्स है तो कहाँ चलेगा, गुना में, तो x इंटू लॉग बी, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए सबका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिवर्टेड dx, इसका करेंगे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना, लॉग एक्स, अब प्लस इसमें लॉग बी जो है कांस्टेंट है तो लॉग बी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा डिवर्टेड dx और x का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है तो बचेगा लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग b का लॉग b और x का डिफरेंशिएशन 1, यानी पूरे सब करके लिखेंगे तो a/x प्लस लॉग b, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही जवाब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन का ही है, डिवर्टेड dx है, रूट अंडर जो है रूट अंडर सेक एक्स -1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिवर्टेड dx रूट अंडर, अब देखिए 1/cos x -1 और 1/cos x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवर्टेड dx, एलसीएम ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 - cos x और 1 प्लस cos x, और दोनों के बट्टा में cos x और cos x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ऐसा बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कि डिवर्टेड dx, अब 1 - cos x क्या होता है, तो 1 - cos x जो होता है 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, और 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, ये होता है, ये 2 से तो 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा डिवर्टेड dx, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा। आप जानते हैं कि रूट में अगर
दो चीज़ सेम हो, दो बार हो, तो इसमें से एगो निकल जाएगा बाहर, यानी कि d/dx, और इसमें से क्या निकल जाएगा 10x/2 बाहर निकल जाएगा। और 10x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec² x/2, और x/2 का करेंगे तो 1/2 होगा। सजा कर लिखिएगा तो क्या जाएगा 1/2 इंटू sec² x/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसमें एक फार्मूला देख लीजिए कि 1 प्लस कॉस, यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो, तो ये देखिए प्लस है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यानी यहाँ पर जो भी एंगल है 2 थीटा उसका आधा करेंगे तो कितना बचेगा थीटा। अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4 थीटा पूछ ले तो देखिए 2 तो लिखना ही पड़ेगा, 2 कॉस स्क्वायर, प्लस है तो कॉस स्क्वायर लिखे, एंगल 4 थीटा है ना तो इसका आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 8 थीटा पूछे तो क्या बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा पूछे तो क्या बोलेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले इस सवाल को तो समझ लिए हैं, अगला फार्मूला इसमें दिखाते हैं कि अगर माइनस आ जाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा पूछे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा पूछे तो क्या बोलेंगे, माइनस है तो देखिए 2 तो सब में आता है तो इसमें भी 2 दीजिए, माइनस आने के कारण क्या देंगे साइन देंगे, स्क्वायर सब में था तो इसमें भी स्क्वायर दीजिए। एंगल सिर्फ फर्क कहाँ पड़ता है तो एंगल पर, एंगल क्या होता है आधा हो जाता है, तो 2 थीटा का आधा कितना हो जाएगा थीटा बचेगा, क्या बचेगा थीटा। अगर 1 माइनस कॉस 4 थीटा पूछे तो क्या बताएंगे 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर 1 माइनस कॉस 32 थीटा पूछे क्या होगा तो बोलेंगे 2 साइन स्क्वायर 16 थीटा। ठीक है, ऐसी करके बोलेंगे, इसको मिटा लेते हैं। अब यहां पर देखिए अगर आपसे पूछता है कि 1 माइनस कॉस, दिल बनाकर पूछ ले कि इसका क्या फार्मूला होगा तो क्या बताइएगा। अगर 1 माइनस कॉस यहाँ पर दिल दे देते, अब क्या हो जाएगा दिल टूट जाएगा, क्या हो जाएगा यानी 2 साइन स्क्वायर तो होगा, लेकिन हम जानते हैं कि थीटा की जगह पर दिल आ गया था, अब जो भी कुछ बनेगा उसका क्या होगा आधा होगा, तो दिल का यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, बट्टा में 2 लग जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस मान लेते हैं यहाँ पर ट्री बना देता, कोई पेड़ है, तब इसका फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बताएंगे 2 साइन स्क्वायर तो सब में बोलना है, लेकिन यहाँ पर जो भी उसका क्या होगा आधा, यानी पेड़ है तो पेड़ का यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्री है तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही होता है कि 1 प्लस, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति स्माइल कर रहा है, अब इसका स्माइल क्या हो जाएगा यहाँ पर आधा हो जाएगा, यानी प्लस है ना तो 2 लिखना है, कॉस स्क्वायर लिखना है, इसका क्या हो जाएगा स्माइल जो भी कर रहा है इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक बात ये भी दिमाग में रखिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये बट्टा में 2 चलाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपको इंटीग्रेशन में लगेगा आगे, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा का पूछे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का पूछे तो ये बट्टा में 2 चल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी बात याद रखिएगा कि साइन में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल को देखते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट जो भी लगेगा उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी डिफरेंशिएशन का है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का इसमें डाला हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, ये है कि टेन इनवर्स इतना है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे,
तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने के पहले हम आपको कुछ बताते हैं। इधर याद रखिएगा कि cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x है। इसमें अगर ऊपर नीचे अंश तथा हर में क्या कर दे, cos x से भाग कर देंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये बनेगा। अच्छा अब देखिए इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 10 पाई बाई 4, केवल एक की जगह पर 10 पाई बाई 4 प्लस 10x का 10x लिख दिए अपॉन 1। इसमें कुछ नहीं है तो गुना कितना से कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है तो गुना कितना से कर सकते हैं, 1 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1। अब इस एक को क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू 10x का 10x। अब देखिए 10 इतना जो बना ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये किसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है। यानी हम इस पूरे के बराबर क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के बराबर लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस x, यही रिजल्ट। यानी इस पूरे के बदले हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मेन काम मेरा ये था कि cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x जो होता है 10 पाई बाई 4 प्लस x के क्या होता है बराबर होता है। इसी तरह से आप दूसरा आइडेंटिटी को निकाल सकते हैं कि cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये जो बराबर होगा इसी तरह से आप करते जाइएगा तो ये आएगा 10 पाई बाई 4 और ऊपर माइनस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ऊपर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखाएगा प्लस लिखाएगा। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा एक दो बात और जान लीजिए कि सेक x प्लस 10x, सेक x प्लस 10x जो होता है वो 10 पाई बाई 4 अब प्लस x बाई 2 के क्या होता है बराबर होता है। और आगे जान लीजिए कि सेक x प्लस 10x ये जो बराबर होता है, अब यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ पर माइनस वाला होगा तो माइनस का 10। अब देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस दिए, यहाँ माइनस था तो क्या देंगे माइनस देंगे, यानी पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। ये देखें, इस बात को याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, एक बात और पढ़ लीजिए कि कोसेक x माइनस कॉट x ये जो बराबर होता है वो 10x बाई 2 के क्या होता है बराबर होता है। तो ये सब बात थोड़ा याद रखिएगा तो ज़्यादा फायदा देगा कि सवाल बनाने में बहुत ही सुविधा होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको बना भी सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी ये याद रहता तो एक बार में लिख देते कि 10 इनवर्स का 10 इनवर्स और इस पूरे के जगह पर कितना 10 पाई बाई 4 अब प्लस x, अब पूरे ये 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा d बटे डी एक्स पाई बाई 4 अब प्लस x। अच्छा ये कटता क्यों है, जब इसके रेंज में बिलोंग करता है, रेंज में बिलोंग नहीं करेगा तो नहीं कट पाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना, ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट का 0 और x का कितना 1, यानी टोटल आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इसका टोटल आंसर कितना आएगा 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके किताब में यही मॉडल सेट में कि x के पावर 2 का होल पावर कितना है 9 है। इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इसका इंटीग्रेशन जान लेते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अब प्लस c होता है, जहाँ इसमें याद रखेगा n इक्वल टू नॉट माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर n का मान माइनस 1 हो जाएगा तो इस फॉर्मूला पर हम नहीं बैठा सकते हैं ना, तो क्या होगा बट्टा में 0 बन जाएगा और क्या कर देगा अपरिभाषित कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के पावर 2 का इंटीग्रेशन पूछेगा तो हम इस फार्मूला के अनुसार क्या बोल सकते हैं कि x के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अब प्लस c, यानी कि x के पावर 3 अपॉन 3 अब प्लस c बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे, माना कि
आई बराबर, माना कि इंटीग्रेशन में जो भी कुछ करते हैं मान के करते हैं, तब मान लेंगे आई बराबर इतना, इसको गुना करेंगे पावर में तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर हो जाएगा 18 इंटू डी एक्स। एन के जगह पर अब कितना आ गया, 18 आ गया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 18 प्लस 1 बटे 18 प्लस 1 अब प्लस सी, सी की जगह पर के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी सी क्या है, एक अचर है, ठीक है, समाकलन अचर होता है। ये एक्स के पावर कितना आ जाएगा, 19/19 अब प्लस के, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, ये है क्वेश्चन आपका। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन करना है, कैसे कीजिएगा, तब क्या कीजिए, पुट कर लीजिए, पुट x माइनस टू बराबर टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए टी। अब देखिए इसको टी मानने के बाद इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक्स के सापेक्ष क्यों करेंगे कि यहाँ पर डी एक्स है इसीलिए एक्स के सापेक्ष करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का 1 हो जाएगा, माइनस टू का 0 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डी एक्स बराबर क्या है, डी टी है, यानी इसीलिए इसको तो क्या मान लीजिए आप, आई मान लीजिए, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो सकता है कि 1 बटे डी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी टी, यानी कि डी टी, और x माइनस टू की जगह पर कितना लिख सकते हैं, x माइनस टू के जगह पर कितना t, यानी कि t का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको अच्छा से सजा कर लिखिएगा तो t के पावर माइनस टू इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन x के पावर n जैसा ही बनेगा, तो कितना t के पावर माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1 अब प्लस सी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, t के पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी सजा कर लिखने पर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी अब प्लस सी, ये आएगा। यानी टी का मान आप पुट कर दीजिए, तो टी का मान पुट करने पर इसका सही जवाब जो आएगा -1 अपॉन एक्स माइनस टू अब प्लस सी आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो इससे ऑप्शन में दिया गया ऐसा कोई नहीं, सी को आगे लिख दिया, तो सी माइनस 1 बटे एक्स माइनस टू, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सी की जगह पर कितना में क्या लिया है, के लिया है, तो उसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें है वो है क्वेश्चन कॉस एक्स डिग्री इंटू एक्स। अच्छा डिग्री वाला क्वेश्चन देखिए, पहले उस टाइम बनाए, सबसे पहला क्वेश्चन बताए थे डिफरेंशिएशन में डिग्री वाला, अब आ गया इंटीग्रेशन में। तो आप समझ रहे हैं कि हम इसके जगह पर एक्स डिग्री के जगह पर हम लिख सकते हैं पाई एक्स अपॉन 180, क्यों लिख सकते हैं, आपको हम पहला क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस साइन होता है, नहीं प्लस साइन होता है, माइनस साइन नहीं होता है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, एंगल बदलना नहीं चाहिए, एंगल बदलना नहीं चाहिए, पाई एक्स बटे 180। अब देखिए जो बच गया हुआ, अब इसका एंगल बचा हुआ है अभी, तो इसका डिफरेंशिएशन बट्टा में लिखेंगे, तो इसका पाई एक्स बटे 180 का डिफरेंशिएशन जाएगा पाई बटे 180 आएगा, पाई बटे 180 अब प्लस सी होगा। इसको सजा कर लिखिएगा तो कितना होगा, 180 बटे पाई इंटू साइन पाई एक्स अपॉन 180 अब प्लस सी या के बोलिए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इस, अच्छा डिग्री में बदल दिया है तो इसको क्या कर देंगे, 180 बटे पाई इंटू साइन, इस पूरी जगह पर क्या लिख दिया, एक्स डिग्री, तो डिग्री अब प्लस के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन जो आपका है इंटीग्रेशन का ही है, वो क्वेश्चन जो है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो एक प्रकार का आपसे क्या पूछ लिया, फार्मूला पूछ लिया। तो फार्मूला आप लिख ही लीजिए कि फार्मूला होता क्या है, तो आप लिखिएगा कि 10x का इंटीग्रेशन अगर आपसे कोई पूछता है तब इसको बताइएगा क्या, माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स अब प्लस के, ठीक है, या आप बोलिएगा लॉग मॉड ऑफ
सेक एक्स प्लस के, ये बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर यदि आपसे कोई पूछता है कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आप बताइएगा कि लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स आप प्लस सी या के बोलिएगा, जो बोलने का मन आपको हो। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स अब प्लस के, ये भी बोल सकते हैं। तीसरा नंबर आपसे अगर कोई बात पूछता है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या इसका सेक एक्स का, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप बताइएगा कि लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स अब प्लस टेन एक्स अब प्लस के होता है, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि लॉग मॉड ऑफ, अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या होता है, वो होता है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये होता है। प्लस क्या बोल देंगे अंतिम में, के बोल देंगे, ठीक है। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता कांस्टेंट टर्म जो होना क्या आवश्यक है। यदि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कोई पूछेगा कि कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आप बताइएगा लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अब प्लस के होगा। या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि लॉग मॉड ऑफ 10x बाई 2 अब प्लस के, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक दो और लिख लीजिए कि यदि आपसे कोई पूछता है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, तो बताइएगा 10x अब प्लस के होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, तो बताइएगा माइनस कॉट एक्स अब प्लस के होता है, ठीक है। ये सब बात आपसे कोई पूछ सकता है। ये तो सबसे मेन बात ये जानबे करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n इंटू डी एक्स कितना होता है, तो ये होता है एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अब प्लस सी होता है, या के बोलिए, जहाँ n इक्वल टू नॉट माइनस 1, ठीक है। और बात एक दो याद रख लीजिए कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन बोलिएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस के, ये बोलिएगा, ठीक है। कि आपको फार्मूला सब बात पूछता है, इसलिए आप याद इसको रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि डायरेक्ट आपको परीक्षा में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपको अगर बता दें तो इस तरह का याद रखिएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1/, लीनियर के फॉर्म में कोई आ जाए, लीनियर जिसका पावर कितना हो, 1 हो, ठीक है। कोई ऐसा वेरिएबल आ जाए जिसका गुणांक और घात, गुणांक भी 1 होना चाहिए और घातांक भी कितना होना चाहिए, 1 हो, तब इसका इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं सीधा लॉग मॉड ऑफ लीनियर, जो भी रहेगा उसको यहाँ पर आप बोल दीजिए, आप प्लस के बोलिए। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर बोले कि गुणांक और घातांक दोनों 1 होना चाहिए और उसके बाद कुछ भी हो। देखिए यहाँ पर जैसे कि x प्लस हम मान लेते हैं कितना 5 है, और इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसका देखिए गुणांक भी कितना है 1 है और घातांक भी कितना है 1 है, यानी गुणा का अंक भी 1 है और घात भी कितना 1 है, यानी इसका शकल कुछ इस तरह का रहेगा। इसका इंटीग्रेशन पूछ लेते हम डायरेक्ट बोलेंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस 5 अब प्लस के। यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कि 1/x प्लस मान लेते हैं a है, यहाँ पर क्या है a है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या बोलेंगे हम, लॉग मॉड ऑफ x प्लस a अब प्लस के बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर में कि यदि गुणांक बदल जाए लेकिन घातांक 1 हो, लीनियर ही हो लेकिन वो क्या हो जाए, उसका गुणांक क्या हो जाए, a चलाए अब प्लस b इंटू डी एक्स हो, इस तरह का हो, ठीक है। यानी कि गुणांक घातांक तो 1 है लेकिन गुणांक क्या कोई संख्या आ गया, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन भी आप उसी तरह से बोलिए लॉग मॉड ऑफ ax प्लस b बोलिए। अब बटा में देखिए ax का जो गुणांक है
माने ए एक्स का जो गुणांक ए है उसको बट्टा में यहाँ पर ला के रख दीजिए, बट्टा में ए अब प्लस के। ये सब कैसे होता है ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में पता चलता है, उसको पुट करने के बाद ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको सजा कर जो लिखेगा तो 1/a इंटू लॉग मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी अब प्लस की ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो एक तरह से इसको याद भी रख सकते हैं और डायरेक्ट बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं इस पर, ठीक ना। जैसे 10 नंबर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1/2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो आप जानते हैं कि लीनियर घातांक एक है तो लीनियर है, लेकिन गुणांक इसका क्या है 2 है, तो 1/2 पहला ही लिख लीजिए और इसको इंटू लॉग जितना है नीचे सब कुछ लिख लीजिए, कितना है 2x प्लस 3 अब प्लस के, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एक दो को बात और याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि यदि आपको ऐसा मिल जाए कि f डैश x अपॉन एफ एक्स मिल जाए इंटू डी एक्स, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू नॉट जीरो हो, यानी नीचे वाला जीरो नहीं हो, तो नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन यदि ऊपर दिया गया हो, नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन यदि ऊपर दिया गया हो तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग में कि लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस के, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर आपसे पूछ ले कोई कि पहला क्वेश्चन कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 बट्टा में जो दिया गया है वो x के पावर 2 प्लस 3x इंटू डी एक्स है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। तो अब देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, x के पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 है, यानी इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, क्योंकि इस रूप को क्या कर रहा है, ये जो फॉर्म रूप बताया, ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको फ्लो कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट का क्या कर रहा है पालन कर रहा है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही बात है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसलिए लॉग मॉड ऑफ एक्स लिख देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इतना में से आप देख लीजिए, आपको जरूर फॉर्मूला इसमें से कोई ना कोई पूछेगा, और फॉर्मूला आपको बतलाते हैं उससे भी पूछा जाएगा, ठीक ना। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ फॉर्मूला इंटीग्रेशन को और देख लेते हैं, जिससे क्या हो आपका इंटीग्रेशन का बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। इसमें से पहला फॉर्मूला जो है वो है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है। ये सब जो फॉर्मूला बता रहे हैं बिहार वो डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, इसलिए इस सब फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है। तो एक्स में कभी भी देखिए नीचे ऐसा सिंपल रूप हो अब माइनस हो तो डायरेक्ट लिखिएगा 1/2a इंटू लॉग। अब देखिए दोनों 2 को हटा देंगे तो बचेगा क्या x माइनस ए, इसका चिन्ह बदल के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस ए, अब प्लस क्या लिखेंगे k लिखेंगे, ठीक है। दूसरा रूप देखिए, यदि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, देखिए माइनस है ना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1/2a करके लिखेंगे 1/2a इंटू लॉग मॉड। अब a में से घटा, देखिए दोनों 2 को हटाएंगे, इस चिन्ह को प्लॉट उल्टा करके लिखेंगे तो a प्लस एक्स, अब इसका अब जो था वो लिख दीजिए, माइनस था तो माइनस a माइनस एक्स अब प्लस के। आपको अंततः फार्मूला याद ही करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस के होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी या के होता है। अगला फॉर्मूला देखिए, यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स रहे या इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहे, कि प्लस में तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा सा कन्फ्यूज आ जाता है, ठीक ना। तो आप लोग जान लीजिए कि ऐसे प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो 1/a इंटू 10 इनवर्स x बाई ए प्लस के होता है, क्या होता है प्लस के होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो फॉर्मूला होता है इसमें
वो बहुत ही मस्त फार्मूला होता है। इसी सब पर क्या कर देगा, रूट चढ़ा देगा। तो 1/10 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए एक्स में से जुड़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक्स में क्या, एक्स में से घट रहा है, एक्स में जुड़ जाता है, तो क्या लिखते, लॉग लिखिए, मॉड ऑफ लिखिए एक्स अब प्लस जो नीचे दिख रहा है ना उसी को सेम लिख दीजिए। क्या दिख रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब प्लस के। ठीक है, अगला देखिए 5 नंबर, एक्स में से घटा, एक्स में से क्या कर देते हैं, एक्स में जोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर ऐसा कर दे फिर भी क्या लिखेंगे, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस जो नीचे है उसको सेम लिखे, जो नीचे उसको सेम लिखेंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस के लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 6 नंबर देखिए कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ये पूछ ले, यानी कि कांस्टेंट टर्म से घट रहा है रूट के अंदर, तो इसको बोलेंगे कि साइन इनवर्स ये एक्स बाई ए अब प्लस के होता है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए अब प्लस के होता है। तो ये भी 5 जो 6 फार्मूला बताए हैं बिहार बोर्ड डायरेक्ट पूछता है। ठीक ना, बिहार बोर्ड जो है ये डायरेक्ट पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा ध्यान से। ठीक ना, ताकि ये सब क्वेश्चन आपसे बनता रहे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, सब जो फार्मूला भी पढ़े हैं उसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है 1 एक्स स्क्वायर अब प्लस 16 इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है यानी कि हम इस तरह का रूप पढ़े हैं कि 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, कुछ इसी से मैच करता है, यानी कि ए स्क्वायर की जगह पर कितना लिख दिया 16, तो हम इसको तो आराम से चेंज कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/10 एक्स स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4k स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि ए का मान कितना आ गया 4। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, 1/a इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है। तो यहाँ भी लिखेंगे ए का जगह पर कितना है 4, तो 1/4 इंटू 10 इनवर्स एक्स बाई 4 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 81 इंटू डी एक्स होता तो क्या लिखते हैं। अब देखिए ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला, ये जो क्वेश्चन इस फार्मूला से मैच करेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होता है, इससे मैच करेगा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/2a इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए अब प्लस सी होता है। जितना बार क्वेश्चन बनाएगा उतना बार फार्मूला लिखिए, फार्मूला क्या है आपको याद हो जाएगा, जितना भी फार्मूला आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/10 एक्स स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस फार्मूला में बैठाएंगे तो 1/2 है, तो 1/2 गुण ए की जगह पर कितना है 9 है, इंटू लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 9 प्लस के, यानी इसको सजा कर जो लिखेंगे तो 1/10 18 और लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 9 प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन आपसे ये दे देता कि 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 81 तब इंटू डी एक्स, तब क्या करते, तो तब इसको देखिए ऐसे लिखते कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसा लिखने के बाद हम जानते हैं कि एक्स में से रूट के अंदर एक्स में कुछ घटे या जुड़े क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स आप प्लस रूट के अंदर जो सब कुछ लिख दीजिए कितना है एक्स स्क्वायर और माइनस 81 रह जाएगा अब प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिखिए या डायरेक्ट 81 लिखिए, बात तो क्या है सेम है, इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए इस समय से आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा।
तो इसको समझ के क्वेश्चन भी बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं कि इंटीग्रेशन में और क्या पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो, यानी कि ई के पावर एक्स हो, एफ एक्स जो होगा उसका डिफरेंशिएशन बगल में दिया गया हो और उसका योग करता हो, उसके साथ क्या हो, जुड़ रहा हो, तब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिखिएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये लिखिएगा। जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो आप इसको क्या लिखिएगा, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स दिया गया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स दिया गया है, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एकदम तुरंत आंसर आ जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर के इंटू एक्स, ठीक है, और के इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स दिया गया हो, तब इसको क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा ई के पावर के एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये लिखिएगा, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर के एक्स इंटू के इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होते, ई के पावर के एक्स इंटू एफ डैश एफ एक्स प्लस सी, एफ डैश एक्स नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको इतना याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। रखिएगा, इसमें एक दो बात और याद रखना चाहिए आपको कि यदि डी बटे डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसा क्वेश्चन हो, तब इसमें से डायरेक्ट आप लिखिएगा एफ एक्स, इस पूरे के बराबर जो आएगा सॉल्व करना, इस पूरे फंक्शन में कि पहले इंटीग्रेशन कीजिएगा फिर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये जो बीच में यहाँ पर बन रहा है ना, यही आएगा एफ एक्स, डायरेक्ट क्या आ जाएगा एफ एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला बात याद रखिएगा इसी में कि यदि इंटीग्रेशन ऑफ डी बटे डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, और इस पूरे का क्या करना है, फिर एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करता हो, ठीक है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखिएगा जानते हैं, यही फंक्शन, ये जो बीच में फंक्शन है ना, ये फंक्शन यही लिखिए एफ एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन होने के कारण क्या इसमें प्लस के आ जाएगा, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सब बात याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछता है, इस सब पर आधारित हम आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे, जो आगे वीडियो और आएगा, इस जितना कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट पर हम यूज करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कीजिए, एक बार रिवीजन दिमाग में बैठा कर रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि इस पर आधारित क्वेश्चन करने में आपको सुविधा हो। चलिए एक दो बात और याद रखिएगा ताकि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और सुलभ हो जाए आपके लिए। माइनस ए से ए हो, एफ एक्स हो और इंटू क्या हो, डी एक्स हो। अगर इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए तब इसका इंटीग्रेशन दो तरह का, दो आंसर देगा, एक तो जीरो देगा और एक देता है 2 टाइम्स जीरो से ए इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, जीरो आंसर कब होगा, जीरो आंसर कब होगा, जब फंक्शन ऑड होगा। फंक्शन क्या हो, फंक्शन क्या हो, ऑड हो। फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, फंक्शन इज ऑड हो, फंक्शन ऑड हो। अच्छा, दूसरा बात, इसमें ऐसा हम कब लिखेंगे, जब फंक्शन क्या हो, जब फंक्शन इवन फंक्शन हो, फंक्शन इज इवन, फंक्शन इवन हो। अच्छा, ऑड और इवन का यहाँ क्या मतलब है कि फंक्शन ऑड हो, माने कि विषम फलन हो, इसको बोलते हैं विषम फलन। क्या बोलते हैं, विषम फलन बोलते हैं, विषम फलन। इसको बोलते हैं सम फलन, सम फलन।
अच्छा, सम फलन और विषम फलन का क्या यहाँ चर्चा, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझिए कि यदि x के जगह पर हम माइनस एक्स रखें, इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद माइनस एफ एक्स आ जाए तो इसको बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, ऑड है। अगर हम क्वेश्चन जो भी आपको फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, इस फंक्शन में x के जगह पर हम क्या रख दे, माइनस एक्स रख के सॉल्व करेंगे, अगर एफ एक्स आ गया, माइनस गायब हो गया, इसमें जो माइनस रखे वो पता ही नहीं चला कि कहाँ गया, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इवन होगा। ये जांचने का तरीका है और यही मेन बात है कि आपको यही से जांच सकते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो इसी के जांचेंगे, जांचने का तरीका बता दिए कि ऑड है कि इवन है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कोई कि -π/2 से π/2, ठीक है, और साइन का पावर यहाँ पर दे दिया 7 इंटू डी एक्स, 7x इंटू डी एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और इसका पूछता है कि इंटीग्रेशन बताइए कितना होगा। तो अच्छा देखिए, हम जानते हैं कि एफ एक्स के जगह पर यहाँ पर कितना है, एफ एक्स के जगह पर यहाँ पर कितना है, साइन का पावर 7 इंटू एक्स है। अच्छा, हम बोले थे कि x के जगह पर क्या रख के जांचेंगे, -x, दोनों में वही बात था, तो -x रख के जांचिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 नहीं, साइन माइनस एक्स का होल पावर 7 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस बाहर निकलेगा, तो यानी कि माइनस साइन एक्स का होल पावर 7 है। अच्छा, पावर ऑड है तो ये माइनस बच जाएगा, यानी कि माइनस साइन का पावर 7 इंटू एक्स, यानी कि ये माइनस एफ एक्स बचा, कितना आ गया, यानी कि एफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, यानी कि एफ माइनस एक्स जो आ गया माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया कि नहीं। माइनस एफ एक्स करना सॉल्व करना चालू किए थे, क्या गया, माइनस एफ एक्स, यानी ऐसा शर्त बना। ऐसा शर्त कब बनता है, जब फंक्शन ऑड होता है, और जब फंक्शन ऑड होता है तो उसका आंसर डायरेक्ट कितना होगा, 0 होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि -π/4 से π/4, ठीक है, साइन 81 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ करके पूछे, तब जानते हैं कि साइन 81 है, इसी तरह से सॉल्व करेगा, ऑड आएगा तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि -π/4 से π/4 और 10 यहाँ पर पूछता है 101 एक्स इंटू डी एक्स, तो 10 भी इसी तरह का शर्त फ्लो करता है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह सा कॉन्सेप्ट आपको इसी फार्मूला से बनेगा। इस पर भी क्वेश्चन आता है, ऐसा बात नहीं कि हमेशा 0 वाला देगा, इस पर भी आता है तो उसको भी देखा जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन आपको ट्रेंडिंग में है, ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, इस तरह का भी बात आप ख्याल में रखिएगा। एक दो बात और याद रखिएगा, ठीक है, एक दो बात और क्या याद रखिएगा कि आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट यानी कि के बोलिए या सी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कांस्टेंट होता है। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसको याद रखने का फार्मूला इसका होता है कि ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी होता है, जिसका बेस कितना है, ई है, जिसका बेस क्या है, बेबी को बेस पसंद है, यानी बेबी जो लॉग जो एक प्रकार के बेबी है, जिसका कौन सा बेस पसंद है, बेस ई पसंद है। अच्छा, ई का मान कितना होता है, 2.718 होता है। हम आपको शुरू में बताए थे कि ई एक प्रकार का क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये ए के पावर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स अपॉन लॉग ए, बेस में पूछेगा तो बेस कितना है, इसका बेस ई है, बेस कितना है, ई है, तो इसको भी याद रखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 के पावर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, कि 2 के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आप बताइएगा कि 2 के पावर एक्स अपॉन लॉग 2 इन प्लस सी होता है।
अच्छा ऐसा तो बोल दिए, वो बेस समझ लेगा कुछ और, तो बेस इसका कुछ और नहीं कितना है, ई है। और ई जो होता है एक प्रकार का नेचुरल बेस है जिसको हम छुपा भी सकते, जैसे कि संख्या 1 को गुना में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, उसी प्रकार से यहाँ पर बेस ई को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैथ में बेस हमेशा ई रहता है, और साइंस पढ़िएगा जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और पढ़िएगा तो वहाँ पर बेस हमेशा 10 लिया जाता है, ठीक है। और जब भी मैथ पढ़ते हैं तो यहाँ पर बेस कितना होता है, ई होता है। क्या होता है, ई होता है, जिसी कारण इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग बोलते हैं, प्राकृतिक लॉग बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पर बोलते हैं बेस 10 होने के कारण कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब बात थोड़ा बहुत याद रखिएगा, इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो और एक दो बात देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद वीडियो को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। हाँ एक बात और कि अगर हम नहीं जानते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है, कि प्रॉब्लम आपको है तो आपको पता होगा कौन सा प्रॉब्लम टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो कृपया आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में या कमेंट लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत है। हम उस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके या कॉन्सेप्ट जो भी होगा हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन हम भी अभी जो बता रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस सबको बात ध्यान में रखिएगा। अगर आता होगा तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आप ये क्या रिफ्रेश महसूस करें, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, हम आपको बनाकर वीडियो दे देंगे और उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम आपको क्वेश्चन जो भी बताएंगे वो बिहार बोर्ड में पूछता ही है, पूछने का चांस है, यानी कि वो क्वेश्चन बताते हैं जो पूछेगा ही, फिक्स है, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछेगा ही, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा इस पर आधारित क्वेश्चन। तब वीडियो क्या ध्यान से देखिए, जो भी बतलाते हैं ना इसमें कुछ भी बात फालतू नहीं बतलाते, जो भी काम का बतलाते, टाइम लगता होगा कि क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी भगा नहीं सकते हैं, भगाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे बात खत्म, लेकिन आपको क्या कॉन्सेप्ट भी बतलाते हैं, कॉन्सेप्ट बताएंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, टाइम दीजिएगा तभी कुछ लेकर जाइएगा, न तो आइए घूम कर जाइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते नहीं तो आप लोग देख नहीं पाइएगा, ठीक ना। अगले दिन मिलते हैं और उसमें देखते हैं कि ज़्यादा हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, क्वेश्चन भी बताए हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या बताएं हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो अगला दिन और भी दूसरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताएंगे और इस दोनों पर जितना आज फार्मूला लिखाए हैं या उस पर जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं उस पर आधारित क्वेश्चन हम अलग से लाएंगे, ठीक है, इसी में कल के वाला वीडियो में। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, इस पर आधारित क्वेश्चन होगा। और जो भी आपको नया फार्मूला लगा है या फार्मूला याद नहीं था तो उसको याद कर लीजिएगा ताकि हम अगले दिन जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको याद रहना चाहिए, उस टाइम ये दिमाग में नहीं चाहिए कि इसका फार्मूला ये होता है, आपको पता रहना चाहिए कि ये होता ही है और ऐसे करेंगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय, वीडियो समाप्त करते हैं।